नंदा जी, एक नारा है जो कि काफी समय से बहुत फेमस हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला ये नारा है, बेटी ना बच रही है ना पढ़ रही है, क्योंकि शिक्षा के केंद्र भाजपा लगातार बंद कर रही है। समझे नहीं, शिक्षा संस्थानों को ख़त्म कर रही है। और बेटी बचाओ की बात है, बेटी बचाओ की तो हालत देखिए आपने। जो महिला गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी थी, उनके साथ क्या किया इनकी पार्टी के सांसद ने, छेड़खानी की, उनका यौन शोषण किया, बदतमीजी करी। उन बेटियों को जाना पड़ा जिनको मोदी जी ने खुद कहा था हमारी बेटी हैं जब गोल्ड लाई थी। उसके बाद इन्हें धरने देने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, जंतर मंतर पर लाठियां खाई, और कैसे रो रो के गई। इन्होंने कैसे खेल जगत से संन्यास लिया। इस भाजपा तो ऐसे बेटी बचेगी, जो होनहार बेटी थी उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने, और बेटियां बचेंगी कहाँ से? इनकी पार्टी के चिमनियानंद जैसे सांसद छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराते, तो ये बेटी बचाओगे? ये बताएं। इनकी पार्टी की जो सरकार है मणिपुर में, वहाँ देश के सेना के सिपाही पूर्व सैनिकों की पत्नियों को निर्वस्त्र घुमाते हैं, उनके साथ यौनाचार करते हैं, और गुप्तांगों में उंगली डालते, उसके बाद सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं भाजपा के शासन में। तो ये बेटी बच रही है या बलात्कार हो रहा है? और वहाँ जाइए आप मनीषा वाल्मीकि का देखिए, वहाँ पे बेटी पढ़ने जाती थी, मगर उसका रेप करवा दिया, उसका कत्ल करवा दिया है, उसके साथ भी अत्याचार करा। उधर जाओ बुलंदशहर में, वहाँ पिंकी लोधी के साथ बलात्कार का तो सीमा नहीं। और तो छोड़ो, ये तो ये आप मुझे बताओ, पूरन जोशी जो नोएडा में 400 टन गोमांस मिला, ये गौ माता गाते थे, धर्म की दुहाई देते थे, 400 टन गोमांस पकड़ा गया। तो इसलिए छोड़ दिया गया कि वो कहीं ना कहीं आरएसएस का आदमी था, और उसकी जगह कोई मुसलमान होता, आदिवासी होता, दलित होता, पिछड़ा होता, तो मुझे लगता है उसके घर पे बिल्डोजर चढ़ा दिया होता, क्योंकि वो आरएसएस का आदमी था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। आप वहां चले जाओ कानपुर में, गाय माता आराम कर रही थी। कहां पर आराम कर रही थी? सीसीटीवी फुटेज चालू था, और वो रात को आराम कर रही थी, और बीके मिश्रा नाम का एक पाखंडी ढोंगी सांड आया और गाय माता के साथ बलात्कार करने लगा। वो जब पकड़ा गया, उसका क्यों नहीं भाई, उसका घर क्यों नहीं तोड़ा, उसके घर पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं करा? तो ऐसे ऐसे लोगों का एनकाउंटर। और बेटी बचाओ की बात है मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हिंदू बेटी का रेप करते हैं। कौन? भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा की पार्टी के पदाधिकारी, और मोदी जी के लोकसभा में बलात्कार करते हैं और उनके साथ अत्याचार करते हैं। तो तब क्यों नहीं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या बलात्कार करो? समझे? ये जितने पाखंडी, ढोंगी, लुच्चे, ठग, अत्याचारी, यौनाचारी, बेईमान, समझे, बेशर्म, नकारा, निकम्मे, छिनरे, लुच्चे, लफंगे, सब भाजपा में है और किसी में नहीं है। तो ये क्या बेटी बचाएंगे? इनकी अपनी तो बेटियां हैं नहीं, और बेटी कहां से होंगी? शादी ब्याह भी कर लें, बीवी को छोड़ देते हैं, और आधे तो ऐसे लंगोटी बांधी घर से बाहर निकल गए। तो कोई बाबा है, कोई ऐसा ही है, सब आरएसएस के लोग हैं। इनमें राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, भले इन्हें कोई मतलब नहीं है, समलैंगिक लोग हैं। और इसीलिए ये देश के अंदर लिविंग रिलेशनशिप का कानून इसी भाजपा ने बनाया। ये कौन से धर्म में लिखा है कि लिविंग रिलेशनशिप का कानून बनाओ, महिला महिला से शादी करे, पुरुष पुरुष से शादी करे? तो ये कहाँ के हैं? और यही वजह है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बिल्कुल कुचल के रख दिया है। और हर जगह ये हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जात पात, धर्म मजहब, पर जरूरत है आज शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, सुरक्षा की, बहन बेटियों की गारंटी सुरक्षा की। मगर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इज्जत नहीं बच पा रही है। और ये कहते हैं महिलाओं को हम आरक्षण देंगे। क्या महिलाओं को आरक्षण देंगे? आप बच्चियों को पढ़ने तो दे नहीं रहे हो, बलात्कार कर रहे हो उनका। नंदा जी, ये केजरीवाल जी ने केजरीवाल ने भी एक नारा दिया है, मेरा ईमान महिलाओं का सम्मान। हाँ बिल्कुल, ईमान सम्मान सब कुछ है, और कोई नहीं, ये भी कम बेईमान नहीं है भाई। आप बिजली का इनका देख लो बिल, कह रहे 200 यूनिट फ्री देते हैं, और 200 यूनिट के ऊपर जब आ जाता है तो कह रहे पूरे 201 यूनिट का पूरा ले लेते हैं। तो ये कहाँ फ्री है? तो मूर्ख बनाओ योजना है। मेरे बात सुनो, महिलाओं को बस फ्री कर दिया, उसमें कहते थे हम सुरक्षा देंगे महिलाओं को, वहां गार्ड खड़े होंगे, और गार्ड बस में तो रहेगा, और जब बस से महिला उतरेगी तो उसका रेप हो जाएगा, तब केजरीवाल कुछ नहीं देखेगा। मतलब बस में सुरक्षा है, बस से बाहर निकलते कोई गारंटी नहीं है। तो ये हालत है। और इनका क्या गारंटी है ये बताओ? ये किसकी गारंटी? स्वयं की गारंटी नहीं है। जब चाहती है बीजेपी सरकार इनको जेल में डाल देती है, मुख्यमंत्री को। तो स्थितियां क्या है? जिन बहनों का सम्मान कर रहे हैं उन बहनों की तो स्थितियां ऐसी कि वो काम पे भी जाती बेचारी, के झाड़ू पोछा लगाने जाती, बच्चे छोड़ जाते हैं। तो केजरीवाल ही तो उनके घर जाके बर्तन मांजते, भांडे मांजते हैं और बच्चों खिलाते हैं, समझे, भांजे भांजियों को। तो ये करते हैं। और जब जेल चले गए तो फिर कहाँ गए? वही बच्चे ढूंढ रहे थे कि केजरीवाल मामू का
मगर मामू कहीं दिखाई नहीं दिए। तो मामू को एक बात बताओ, इसकी भी सरकार लाना बेकार है, क्योंकि भाजपा ने मन बना रखा है साम दाम दंड भेद, कैसे भी दिल्ली पे शासन करना है। तो ये सबको पता है, जब भाजपा चाह लेती है, अमित शाह चाले, मोदी चाले, तानाशाह लोग हैं, जब ये चाह लेते हैं तो इनके पास है मशीन, और जब तक रहेगी मशीन तब तक आ जाते हैं कमीन, और फिर नहीं छोड़ते, चाहे मंदिर की हो चाहे मस्जिद की हो, कोई भी जमीन। समझे, ये ऐसे लोग हैं, ना बहन बेटी ना सुरक्षित है, कोई नहीं है, ना रोजगार सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है। अगर आज की डेट में सुरक्षित है तो मशीन है, मशीन के माध्यम से वोटिंग होती है, उससे ही आ रहे हैं, और ये भाजपा ही आएगी दिल्ली में, क्योंकि ये तानाशाह हुकूमत है। और अगर केजरीवाल आ भी जाएगा तो फिर खोपड़ी पकड़ के और डाल देंगे उसे जेल में, संजय सिंह को डाल देंगे, और शिक्षा के माध्यम से जो है तुम्हारा मनीष सिसोदिया, इसको जेल में डाल दे, तो फायदा क्या भाई, जब इनको मुख्यमंत्री होने के बाद खुद सुरक्षा नहीं हो पा रही है इनकी, तो फिर महिलाओं की सुरक्षा क्या करेंगे? क्या महिलाओं का ईमान, क्या मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान? कोई सम्मान नहीं, सारे के सारे बेईमान है, सब पाखंडी हैं, सब लुटेरे हैं। यही है जो केजरीवाल है, पहले कहता था दिल्ली में हम संविधान पढ़ाएंगे, और दिल्ली में दंगा कराया, दिल्ली में दंगा कराने के बाद कहता जय हनुमान पढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा कराएंगे। तो इसकी मानसिकता बेकार हो गई है। और पहले ये कहता था जाता था बापू की समाधि पे, अब ये जब जेल से निकलता सीधा हनुमान मंदिर जाता है, घंटा बजाता है। तो ये क्या करेगा? मतलब ये खुद डरपोक है। तो क्या महिलाओं का सम्मान करेगा? ये देश का सम्मान कर पाएगा? ना दिल्ली को बचा पाएगा? तो ये तो ठग और लुटेरे हैं। कहीं ना कहीं एक नया विकल्प आना चाहिए, मगर विकल्प जब ही आएगा जब हटेगी मशीन, तभी जाएंगे सबके सब कमीन, तभी जिंदाबाद होगा भारत, और तभी लोग आगे आएंगे। तो फिर कहते हैं हम कि ऐसे बेईमान ठगों से देश को बचाना है, और सच्चे लोगों को आना है, जो भारतीय संविधान और लोकतंत्र के बचाना चाहता है, और हर समाज के हर कौम के व्यक्ति को एक समान अधिकार देना चाहता है। हम भी चाहते रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये एक आम आदमी को मिल सके, मगर आम आदमी कहाँ है? भाजपा के तो और इसके जो है ना आम आदमी भी के तो ये खास आदमी हो गए। तो ये तो दुकान चला रहे हैं, चुनाव के टाइम निकलेंगे, टट्टर करेंगे, वह पूरे 5 साल तक कोई सुनने वाला नहीं है। आजाद समाज पार्टी के भी कुछ प्रत्याशी आ रहे हैं उभर करके, क्या कहेंगे? देखिए, वो सबकी अपनी मर्जी है भाई, लोकतंत्र, हर आदमी लड़ सकता। आजाद समाज हो, गुलाम समाज हो, जिंदाबाद समाज, कोई भी समाज हो, हम क्या कर सकते हैं? ये तो आजादी है सबकी। मगर अब ये देखा जाएगा समय पे कि भाई चुनाव क्या है और मशीन क्या सेट करती है। आप आजाद आओ, गुलाम आओ, कोई आओ, मगर भाजपा ने जब सोच लिया कि उसे आना है तो वो आ भी जाएगा तो उसे जेल में डाल देंगे। तो कहीं ना कहीं मशीन से सेटिंग है, और मशीन से ये मैंडेट जीतेंगे, और दिल्ली में भाजपा मुझे कहीं ना कहीं सरकार बनाती हुई दिख रही है, और वही बनाएगी, क्योंकि तानाशाह हुकूमत है उनकी। तो ये जरूरत है कि जब अगर मशीन के अलावा बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो दिक्कतें भाजपा को आ सकती हैं। तो जब तक रहेगी मशीन, आते रहेंगे भाजपा के कमीन और बेचते रहेंगे देश की सरजमीन। जिंदाबाद भारत।